है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज और मैं आपके साथ सेजल आई। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पाली में ससुराल में दामाद का तांडव, तलवार से हमला, सास ससुर व पत्नी घायल, सीसीटीवी में कैद वारदात। राजस्थान के पाली में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पत्नी ने मायके से वापस न आने से नाराज एक युवक ने ससुराल पहुंचकर पत्नी, सास और ससुर पर तलवार से हमला कर दिया। आरोपी हेलमेट पहनकर बाइक से आया था और जैकेट में छिपाई तलवार निकालकर अचानक हमला कर बैठा। पूरी घटना मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार पाली शहर में की एक कॉलोनी में रहता है। करीब 8 साल पहले बेटी की शादी मेड़ता सिटी निवासी युवक से हुई थी, जिसके 4 महीने से पति पत्नी के बीच तनाव चल रहा था, जिसके चलते पत्नी बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। इसी भी बात से नाराज होकर आरोपी ससुराल पहुंचा और हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी लगातार तलवार लेकर दौड़ता और लोगों को डराते हुए नजर आ रहा है। बीच बचाव करने पर उसने परिवार के अन्य सदस्यों को भी चोट पहुंचाई है। हमले के बाद आरोपी कुछ देर तक मोहल्ले में घूमता रहा और फिर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी। घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में रखा गया है। अगली खबर, लखनऊ में बहनों की मौत से सुर्खियों में आया पालतू कुत्ता टोनी भी नहीं रहा। लखनऊ में पारा थाना क्षेत्र से जुड़े मामले में एक और दुखद खबर सामने आई है, जिस पालतू कुत्ते की बीमारी से परेशान होकर 2 सगी बहनों ने अपनी जान दे दी थी, अब उसी कुत्ते की भी मौत हो गई है। इस घटना से परिवार और इलाके में गहरा शोक है। शनिवार सुबह बीमार कुत्ते टोनी ने दम तोड़ दिया। परिजनों के अनुसार दोनों बहनें राधा सिंह और जिया सिंह काफी समय से मानसिक तनाव में थी और सामाजिक गतिविधियों से दूर रहती थी। वह अपने पालतू कुत्ते को बेहद जुड़ी हुई थी और उसकी बीमारी ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। कुत्ते की हालत बिगड़ने के बाद उसका तनाव और बढ़ गया। इलाज के बावजूद टोनी की तबीयत में सुधार न हो सका। परिवार का कहना है कि कुत्ते की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार और अन्य धार्मिक क्रियाओं की तैयारी की जा रही है। मोहल्ले के लोग भी इस पूरे घटनाक्रम से स्तब्ध है और परिवार को ढांढस बांध रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मामले से जुड़ी आवश्यक कानूनी कार्रवाई पहले ही पूरी की जा चुकी है। यह घटना पालतू जानवरों के प्रति भावनात्मक लगाव और मानसिक स्वास्थ्य से महत्व को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस इलाके में अब भी इस दुखद प्रकरण की चर्चा हो रही है। अगली खबर, बिहार चुनाव विवाद, कांग्रेस के चुनाव आयोग पर लगाया वोट खरीदने का आरोप। हाईकोर्ट पहुंची याचिका। पटना बिहार में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के नतीजे में 45 दिन बाद बिहार कांग्रेस ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कांग्रेस के कई नेता चुनाव आयोग में के खिलाफ याचिका लेकर पहुंचे और आरोप लगाए कि महिला रोजगार योजना के नाम पर 10-10 हजार रुपए बांटकर चुनाव के दौरान वोट खरीदे गए। याचिका के चुनाव रद्द कराने और निष्पक्ष तरीके से पुनः चुनाव कराए जाने की मांगे की गई है। कांग्रेस ने नेता ऋषि मिश्रा, प्रवीण कुशवाहा और अमित टुन्ना ने हाईकोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग ने अन्य राज्यों में मोबाइल और पैसे बांटने पर रोक लगाई थी, लेकिन बिहार में 10,000 रुपए बांटने की अनुमति दे दी गई। इसका कहना है कि इस तरह की मिलीभगत से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई और लोकतंत्र को खतरा है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस कदम पर निशाना साधा। पार्टी के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की यह याचिका उनकी हताशा और निराशा का प्रतीक है। उनका कहना था कि महिला रोजगार योजना लंबे समय से चल रही है और कांग्रेस से लेकर केवल कीचड़ उछाल रही है। बीजेपी ने दावा किया कि जनता की सच्चाई उनके पक्ष में है और चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि हाईकोर्ट में यह मामला सुर्खियों में रहेगा और दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज होगी। पटना हाईकोर्ट में यह याचिका पर सुनवाई करेगी, जिससे बिहार चुनाव की निष्पक्षता और आरोपों की जांच का मार्ग तय होगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया मुकदमा उनकी हताशा और निराशा को दर्शाता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना काफी पहले से चल रहा था, चुनाव के काफी पहले से, और ये महिलाओं को जो सशक्त बनाया जा रहा है उस पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। उन्हें शायद नहीं मालूम कि कीचड़ में और भी ज्यादा कमल खिलता है।
अच्छा है, आप इसी मुगालते में रहिए, आप अपनी गलतियों को स्वीकार मत करिए, जनता से आपकी कनेक्टिविटी समाप्त हो गई है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह के मुगालते में रहिए और हम चुनाव पर चुनाव जीतते जाएंगे। अच्छा है, आप इस तरह के भ्रम में रहिए, और आप जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और खुद भी भ्रम में रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, हाईकोर्ट में भी आपको हार का मुंह देखना ही पड़ेगा, जैसे आपने जनता के बीच में हार मुंह देखा आपने। अगली खबर, वडोदरा डिनर के लिए निकले शख्स का खुले मैनहोल में गिरकर मौत, परिवार में मातम। गुजरात के वडोदरा में 43 वर्षीय विपुल सिंह जाला अपने परिवार के साथ डिनर के लिए घर से निकले थे, लेकिन कार पार्क करने गए विपुल वापस नहीं लौटे। तलाश के दौरान पास में खुले मैनहोल में उनके जूते पानी में तैरते हुए मिले। फायर ब्रिगेड की टीम ने उन्हें मैनहोल से बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मैनहोल सफाई के दौरान खुले छोड़ दिए गए थे और गहराई लगभग 15 से 30 फीट थी। विपुल अपने पीछे पत्नी और 5 साल के बेटे को छोड़ गए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर नगर निगम और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू ने कहा कि यदि ठेकेदार की लापरवाही साबित होती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसीपी प्रणव कटारिया ने बताया कि फिलहाल दुर्घटना से मौत का मामला दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। परिजनों और रिश्तेदारों का कहना है कि विपुल ने परिवार को 20 मिनट इंतजार करने को कहा था, लेकिन जब वह लौटे नहीं तो तलाश शुरू की गई। इस घटना से पूरे परिवार में शोक का माहौल है। नगर निगम ने जलापूर्ति विभाग से मैनहोल की सुरक्षा और लापरवाही की रिपोर्ट मांगी है। अगली खबर, घना कोहरा और शीतलहर का कहर, उत्तर भारत में ठंड बढ़ी। उत्तर भारत में कई राज्यों में ठंड का प्रकोप तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में घना से बहुत घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी सुबह के समय घना कुहासा देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में शीतलहर का असर जारी है। कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया। लखनऊ में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि गोरखपुर और प्रयागराज जैसे इलाके में तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री कम दर्ज हुआ। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई हिस्सों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी, बरेली, इटावा, बहराइच और बाराबंकी में ठंड ज्यादा महसूस की जा रही है। सुबह के समय दृश्यता कम होने के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में तापमान 0 से नीचे पहुंच चुका है। कश्मीर घाटी के बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, जिससे लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। अगली खबर, सोपोर में हाईवे किनारे संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, सुरक्षा बलों ने किया नष्ट। उत्तरी कश्मीर के सोपोर इलाके में श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक संदिग्ध वस्तु मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। यह वस्तु हाईगम के पास देखी गई, जिसके बाद तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। एहतियात के तौर पर पूरे इलाके को सील कर दिया गया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया गया। स्थानीय लोगों को भी उस स्थान से दूर रहने की सलाह दी गई। सुरक्षा बलों ने बम निरोधक दस्ते को बुलाया। जांच के बाद बीडीएस ने संदिग्ध वस्तुओं को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। अधिकारियों के अनुसार समय रहते कार्रवाई किए जाने से किसी भी संभावित खतरे को टाल लिया गया। यह घटना हाल ही में अनंतनाग जिले में एक आतंकी की मौजूदगी की सूचना के बाद जारी हाई अलर्ट के बीच सामने आई। सुरक्षा एजेंसियां पूरे क्षेत्र में सतर्क है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अगली खबर, शिरपुर जैन तीर्थ में फिर हिंसा, युवक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। महाराष्ट्र के वाशिम जिले स्थित शिरपुर जैन तीर्थ में एक बार फिर हिंसा की घटना सामने आई है। मंदिर परिसर से एक युवक को जबरन बाहर ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर 5 से 6 लोगों ने विजय जैन नामक युवक को मंदिर से बाहर निकाला और उसके साथ मारपीट की। घटना में युवक को चोटें आई हैं और उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है।
पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई है। यह विवाद 26 दिसंबर को दिगंबर और श्वेतांबर जैन समुदाय के बीच में हुए मतभेद के बाद बढ़ा। इसी से जुड़ी शिकायत को लेकर नाराज लोगों द्वारा यह हमला किए जाने की बात सामने आई। दिगंबर जैन समाज ने इस घटना की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की है। घटना के विरोध में दिगंबर जैन समाज ने शिरपुर पुलिस थाने में के खिलाफ विरोध मार्च की घोषणा की है। बताया गया है कि शिरपुर जैन तीर्थ में दोनों संप्रदायों के बीच मंदिर प्रबंधन और पूजा पद्धति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, जो पहले भी कई बार तनाव का कारण बन चुका है। अगली खबर, मुंह पर काला कपड़ा, बंधे हाथ और जेल से नामांकन। पुणे चुनाव में अनोखा मामला। पुणे नगर पालिका चुनाव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पोते की हत्या के मामले में जेल में बंद बदमाश बुंदू अंडेकर को नामांकन दाखिल कराने के लिए कड़ी सुरक्षा में लाया गया। उसका चेहरा काले कपड़े से ढका था और हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। यह दृश्य चर्चा का विषय बन गया। पुणे की विशेष मोकाका अदालत में बुंदू अंडेकर को सशर्त अनुमति दी थी, जिसके तहत उसे नामांकन दाखिल करने के लिए जेल से बाहर लाया गया। शनिवार को येरवड़ा सेंट्रल जेल से पुलिस वैन में उसे भवानीपेट स्थित नामांकन केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया। इस चुनाव में अंडेकर अकेला नहीं है, उसकी भाभी और बहू ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा है। दोनों महिलाएं भी आयुष कोमकर हत्या मामले में आरोपी है। पुणे सहित महाराष्ट्र की 28 नगर पालिकाओं में मतदान 15 जनवरी को होना है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा कारणों में बुंदू अंडेकर का चेहरा ढका गया और हाथ बंधे गए थे। बताया गया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान उसने अपने समर्थन में नारे भी लगाए। यह मामला एक बार फिर अपराध और राजनीति के रिश्ते को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। अगली खबर, वीडियो और हिम्मत बनी हथियार। बेंगलुरु में महिला ने बदतमीजी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु में एक अकेली महिला से बदतमीजी का मामला सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से जरिए सामने आया है। चश्मदीद की सूझबूझ, पीड़िता की हिम्मत और सोशल मीडिया की सक्रियता ने 3 आरोपियों को पुलिस तक पहुंचा दिया। यह घटना ने इस बार फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म की ताकत को दिखाया है। यह घटना 24 दिसंबर की रात जयानगर में बीटीएम लेआउट के बीच हुई। एक महिला का बाइक सवार 3 युवक पीछा कर रहे थे। उसी दौरान एक चश्मदीद ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बेंगलुरु पुलिस को टैग कर पोस्ट कर दिया, जो तेजी से वायरल हो गया। पीड़िता ने बाद में बताया कि युवकों ने सुनसान इलाके से लेकर मुख्य सड़क तक उसका पीछा किया। स्थिति बिगड़ती देख महिला ने समझदारी दिखाते हुए ट्रैफिक सिग्नल पर रुककर आरोपियों की तस्वीर खींच ली। कैमरे में कैद होते ही आरोपी मौके से भागने लगे। वीडियो और तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को पकड़ लिया, जिसके बाद एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना को महिला साहस और सोशल मीडिया जागरूकता की बड़ी मिसाल माना जा रहा है। अगली खबर, ऑफिस से घर लौटते समय महिला अधिकारी लापता। 22 दिन पहले हुई थी शादी। बिहार के बख्तियारपुर में एक महिला अधिकारी के लापता होने की हड़कंप मच गया। अथमलगोला प्रखंड के कृषि भवन में बीटीएम पद पर तैनात महिला अधिकारी शुक्रवार शाम ऑफिस से घर लौटते समय अचानक लापता हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। परिजनों के अनुसार महिला अधिकारी कार्यालय बंद होने के बाद ऑटो से अथमलगोला से बख्तियारपुर स्थित अपने किराए के आवास के लिए निकली थी। रास्ते में ही उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया, जिसके बाद उसे कोई संपर्क नहीं हो सका। अनहोनी की आशंका जताते हुए भाई ने बख्तियारपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अथमलगोला और बख्तियारपुर इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मोबाइल लोकेशन के आधार पर संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि अब तक महिला अधिकारी का कोई सुराग नहीं मिल सका। बताया गया है कि महिला अधिकारी की शादी महज 22 दिन पहले ही हुई थी। इसके पति चार्टर्ड अकाउंटेंट है। परिजनों का कहना है कि शुक्रवार दोपहर तक बातचीत हुई थी, लेकिन शाम 4 बजे के बाद संपर्क टूट गया।
पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है और सकुशल बरामदी के प्रयास जारी है। आज दिनांक 27/12/25 को वादी शुभम कुमार पिता स्वर्गीय अश्विनी कुमार सिन्हा साकिन मुंगेरीगंज थाना नगर बेगूसराय जिला बेगूसराय के द्वारा बख्तियारपुर थाने में एक आवेदन दिया गया है कि इनकी पत्नी जो हथमगोला ब्लॉक में बीटीएम के पद पर कार्यरत हैं, इनसे कल दिनांक 26/12/25 को संध्या 4 बजे मोबाइल पर बात हुई है। उसके बाद से उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है तथा उनका कोई पता भी नहीं चल रहा है। वादी के द्वारा दिए गए आवेदन पर बख्तियारपुर थाना में कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला हुआ है, थाने में आवेदन दिए हैं? मेरी वाइफ कल शाम में 4 बजे से जी वो लापता है, वो जी, मिलने गई है, उनका मोबाइल गिरा है। जी। क्या नाम है आपके पास? अरियमा दीदी क्या करते थे? प्रखंड तकनीकी प्रबंधक है हथमलगोला ब्लॉक में। वो क्या बातचीत आपको हुई थी उनसे? बातचीत हमारी 2 बजे तक हुई थी। जी। 2 बजे के बाद बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि हम भी कहीं काम में व्यस्त थे। जी। और उसके बाद 4 बजे के बाद उनके घर से कॉल आया जी। कि आपसे बात हुई है। हमने कहा कि हमारी बात अभी नहीं हुई है, 2 बजे लास्ट बात हुई। जी। आखिरी बार क्या मतलब वो बोले थे बातचीत में? तो बोल रहे थे कि हम ऑफिस के कुछ काम से घर आए हुए हैं, बस वापस जा रहे हैं। जी, मतलब यही आखिरी बातचीत आपको हुई? क्या प्रथम दृष्टया क्या लगता है, किस कारण कहाँ? दृष्टिया तो वो पुलिस साक्ष्य के अनुसार वो करेगी, मुझे हम लोग को क्या बता सकते हैं इस लोकेलिटी में क्या है नहीं है। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। जी, हाल ही में शादी हुई थी? हाँ जी, बहुत पहले। और आपके साथ हो मतलब 1-2 दिन पहले भी आपके साथ थी ये जानकारी? कल भी साथी थी, कल भी आप ही के साथ? सुबह 9:30 बजे तक। जी जी। उसके बाद वो अपने ड्यूटी पे चली गई? नहीं, हम अपने ड्यूटी पे निकल अच्छा, आप ड्यूटी पे निकल गए। कहाँ रहते थे? नहीं, बख्तियारपुर में। बख्तियारपुर में किराए पे लेकर के? कहाँ घर है उनका? पटना घर। आपका घर कहाँ है? बेगूसराय। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।